नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के टाइगर रिजर्व्स के बारे में। ये सिर्फ जंगलों की कहानी नहीं है, ये भारत की संरक्षण की एक जबरदस्त कामयाबी की कहानी है। और हाँ, हम हर उस चीज पर नजर डालेंगे जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बात साफ कर दें। ये क्लास खास तौर पर उन लोगों के लिए डिजाइन की गई है जो एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, यूपीएसआई या यूपी पुलिस कांस्टेबल जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। कोशिश यही रहेगी कि इस टॉपिक से कोई भी सवाल आए तो वो आपसे छूटे नहीं। तो इस पूरे सफर को आसान बनाने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांट दिया है। सबसे पहले समझेंगे प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, फिर देखेंगे कि भारत में बाघों की गिनती कैसे होती है और ताज़ा आंकड़े क्या कहते हैं। उसके बाद हम पूरे भारत के जरूरी टाइगर रिजर्व्स का एक टूर करेंगे और आखिर में वो सारे फैक्ट्स जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं उनको एक जगह समेट लेंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर की। देखिए, किसी भी बड़ी चीज की शुरुआत को समझना बहुत जरूरी होता है ना? और भारत में बाघों को बचाने की जो ये पूरी कहानी है, उसकी बुनियाद ये ही प्रोजेक्ट है। अब यहाँ पर 3 तारीखें हैं जो आपके एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। इनको नोट कर लीजिए। पहली, 1 अप्रैल 1973, जिस दिन प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ। फिर आया साल 2010, ये भी बहुत अहम था। सेंट पीटर्सबर्ग में एक मीटिंग हुई जहां बाघों वाले सारे देशों ने मिलकर एक लक्ष्य तय किया, बाघों की संख्या को दोगुना करना। इसी को TX2 यानी TX2 गोल कहते हैं। और इसी मीटिंग में यह भी फैसला हुआ कि हर साल 29 जुलाई को हम ग्लोबल टाइगर डे मनाएंगे। तो सवाल उठता है कि यह सब शुरू कहां से हुआ? तो जी, इस बड़े मिशन का आगाज हुआ उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। 1 अप्रैल 1973 को इसे ही भारत का सबसे पहला टाइगर रिजर्व बनाया गया था। यह एक ऐतिहासिक पल था जिसे भूलना नहीं है। ठीक है, प्रोजेक्ट तो शुरू हो गया, पर यह कितना कामयाब हुआ, यह जानने का सबसे बढ़िया तरीका है नंबर्स को देखना। भारत में हर 4 साल में बाघों की गिनती की जाती है ताकि पता चले कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। तो चलिए जरा इन नंबर्स पर एक नजर डालते हैं। वाह, ये नंबर्स देखिए जरा। ये भारत की कामयाबी की कहानी खुद बयां करते हैं। साल 2018 में हमारे पास 2967 बाघ थे और सिर्फ 4 साल बाद 2022 में ये आंकड़ा बढ़ के हो गया 3682। मतलब हर साल 6.1% की ग्रोथ। ये संरक्षण की दुनिया में एक बहुत बहुत बड़ी जीत है। और ये फैक्ट तो और भी कमाल का है। सोचिए, पूरी दुनिया में जितने भी जंगली बाघ हैं उनमें से 75% अकेले भारत में रहते हैं। मतलब हम बाघों के संरक्षण में दुनिया के लीडर हैं। ये गर्व की बात है। अच्छा, अब अगर राज्यों के अंदर झांकें तो कौन है टॉपर? तो जी, टॉपर है मध्य प्रदेश, जहां 785 बाघ हैं और इसीलिए इसे टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया का खिताब मिला हुआ है। दूसरे नंबर पर है कर्नाटक 563 बाघों के साथ और तीसरे पर उत्तराखंड जहां 560 बाघ हैं। तो चलिए अब एक वर्चुअल टूर पर निकलते हैं। हम भारत के नक्शे पर घूमेंगे और एक एक करके जरूरी टाइगर रिजर्व्स को देखेंगे। शुरुआत करेंगे देश के उत्तरी, पूर्वी और उत्तर पूर्वी हिस्सों से। तो उत्तर में सबसे पहले चलते हैं उत्तराखंड, जहां है कॉर्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व। फिर आते हैं उत्तर प्रदेश में, यहां दुधवा, पीलीभीत, रानीपुर और अमानगढ़ हैं। अब थोड़ा पूरब की तरफ बढ़ें तो बिहार में है वाल्मीकि, जो वहां का इकलौता टाइगर रिजर्व है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां मशहूर सुंदरबन है और साथ ही बुक्सा भी है। और हाँ, झारखंड में पलामू और उड़ीसा में सिमलीपाल और सतकोसिया को भी याद रखना है। अब चलते हैं भारत के खूबसूरत नॉर्थ ईस्ट में। असम में आपको मिलेंगे काजीरंगा, मानस, नामेरी और ओरंग। अरुणाचल प्रदेश में है पक्के, कमलैंग और नामदफा। और मिजोरम में है डाम्फा टाइगर रिजर्व। यहाँ पर एक सवाल है जो एग्जाम में बार बार आता है, तो इसे दिमाग में बिठा लीजिए। दुनिया का सबसे ज्यादा ऊंचाई पर मौजूद टाइगर रिजर्व कौन सा है? जवाब है अरुणाचल प्रदेश का नामदफा टाइगर रिजर्व। बहुत जरूरी है ये। चलिए, हमारे टूर का पहला हिस्सा पूरा हुआ। अब अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं मध्य, पश्चिम और दक्षिण भारत की ओर। दक्षिण भारत में एंट्री करते ही एक और बड़ा रिकॉर्ड सामने होता है। अगर एरिया के हिसाब से देखें तो भारत का सबसे बड़ा, सबसे विशाल टाइगर रिजर्व कौन सा है? वो है आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम। इतना बड़ा है कि बाघों को घूमने फिरने के लिए एक बहुत बड़ा और सेफ जोन मिल जाता है। दक्षिण भारत तो बाघों का गढ़ है। तेलंगाना में अमराबाद और कावल हैं। कर्नाटक में तो पूरी लाइन है, बांदीपुर, नागरहोल, भद्रा, दांदेली अंशी और बिलिगिरी रंगनाथ। केरल में पेरियार और परम्बिकुलम है। और तमिलनाडु की लिस्ट भी कम लंबी नहीं है। कलाकड़ मुंडनथुरई, अन्नामलाई, मुदुमुलाई, सत्यमंगलम और श्रीविल्लिपुथुर मेघामलाई। अब रुख करते हैं पश्चिम भारत का। महाराष्ट्र में आपको मिलेंगे मेलघाट, ताड़ोबा अंधारी, सह्याद्री, नवेगांव नागजीरा और बोर। और जब बात शाही राजस्थान की हो तो वहां हैं रणथंबौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विषधारी और हाल ही में बना धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व।
अच्छा, हमने सबसे बड़े की बात की, सबसे ऊंचे की बात की, तो सबसे छोटा कौन है? ये जानना भी उतना ही जरूरी है। भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र का बोर टाइगर रिजर्व। भले ये साइज में छोटा हो, पर संरक्षण के लिहाज से इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। और अब आखिर में पहुंचते हैं भारत के दिल यानी मध्य भारत में। छत्तीसगढ़ में है उदंती सीता नदी, अचानकमार, इंद्रावती और गुरु घासीदास। और फिर आता है हमारा टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश। यहाँ तो रिजर्व्स की भरमार है। कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा, संजय दुबरी, रातापानी और हाल ही में लिस्ट में जुड़े हैं वीरांगना दुर्गावती और माधवा नेशनल पार्क भी। वाह, तो हमने पूरे भारत का चक्कर लगा लिया। बहुत सारी जानकारी हो गई, है ना? तो चलिए अब आखिरी सेक्शन में उन सभी जरूरी पॉइंट्स को एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं जो एग्जाम में जरूर काम आएंगे। ये आपकी फाइनल चेकलिस्ट है। चलिए, ये 5 बातें बिल्कुल रट लीजिए एक एक करके। नंबर 1, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? 1973 में। नंबर 2, 2022 के हिसाब से बाघों की कुल संख्या 3682। नंबर 3, टाइगर स्टेट कौन सा है? मध्य प्रदेश। नंबर 4, सबसे बड़ा रिजर्व आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम। और नंबर 5, ग्लोबल टाइगर डे कब होता है? 29 जुलाई को। बस ये 5 फैक्ट्स एकदम पक्के कर लीजिए।